श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की पहनावे अरसा जिमका क्यों कहे माही सुपाना कंकरिए कर सकी उड़ावे चौदे भवाना उड़ावे चौदे भवन। श्री राज्य के वस्त्रों का वर्णन चल रहा है। वस्त्रों में कई रंग हैं, सो हाथ को लगत न है। वस्त्रों में अनेक प्रकार के रंग हैं। अब वो रंग धागे के तो नहीं हैं, वो तो रत्नों के हैं। अलग अलग रंग के रत्न हैं, उनका रंग है। अब रत्न जड़े हैं तो ऐसे छूने से लगना चाहिए, तो लगते नहीं हैं। तो धागे भी रत्नों के ही होना, उस प्रकार की बनावट होती है। और अभी हाथ लगे नहीं जो जवेर वस्त्रों माहे, और उसमें फिर अलग से जो अलग अलग रंग की बनावट तो है ही, किंतु अलग से कहीं फूल बना है, कहीं पत्तियां बनी हुई है, कहीं पर लताएं बनी, वो सब रत्नों की है। तो वो भी हाथ को चुभती नहीं है। रंग रेशम जवेर जो देखत सो सब मसाला नंग। रेशम में जो रंग जवेरातों का मतलब रत्नों का रंग दिखाई देता है, वो सब मसाला, वो सब सामग्री है, वो रत्न का ही है, जो भी रंग दिखाई देते हैं। किंतु वस्त्र भूषण सब नंगों के माहे अनेक देखावे रंग। वस्त्र हो या भूषण आभूषण हो, जिसमें भी विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न नंग उसमें हैं, तो माए देखावे, माए अनेक देखावे रंग। वो अनेक प्रकार के रंग दिखाने वाले हैं, वो रत्न ही हैं, वो वस्त्र में हो या आभूषण में हो। तो रंग अलग अलग हैं, तो वो सब रत्नों के हैं। कई बेली किनार में और कई विध बेली चीन। चीन का अर्थ भी ये रेशम ही होता है। जैसे चीन देश का नाम पड़ा तो वो रेशम के हिसाब से ही है। कई बेली किनार में, तो वो जामे की बात चल रही है ना, तो उसके किनार में भी लताएं जैसी ऐसे लताएं चित्रित हैं। और कई विध बेली चीन, तो बीच बीच में भी जहाँ जहाँ, वो तो किनार में तो चलो अलग से ही चाहे जोड़ दिया गया हो, ऐसा कोई मान लें। और बीच बीच में भी वो रेशम में अलग अलग प्रकार की लताएं, और वहाँ पत्ते, बुट्टी वगैरह, फूल वगैरह ऐसे अलग अलग दिखाई देते हैं। बीच बूटी छापे कई नक्काश, ऐसे कई चित्रकारी हैं। नक्काश मतलब नक्काशी। इन जल की जाने जल मीना। इन सब का रहस्य कौन जान सकता है? तो जल की बातें तो जल की मीन से पानी के मछलियाँ जान सकती है ना। तो ये परमधाम का रहस्य है, ये ब्रह्मात्माएं जान सकती है, ये कहने का तात्पर्य। कंचन रंग कमर कश्या पटुका जो पूरन। तो ये कंचन रंग का पटुका है, वो कमर में बांधा है। अब यहाँ नीलो न पीलो बोलते थे ना, तो कंचन रंग का पीला पीला, और वो स्वर्ण रंग का, तो पीला पीला भी तो बांध सकते हैं। तो राज्य कुछ भी कर सकते हैं। तो वो पटुका भी क्या है, पूरा पूरा वो रत्न उसका ही है। केते रंग इनमें कहूँ, इनमें कितने रंग की बात करूँ, जानो यही सभी भूषण। लगता है कि पूरा ये वस्त्र वो आभूषण ही हो, ऐसा लगता है। इस प्रकार से ये पटुका है। सो रंग सारे जवेरन के, कई रंग छेड़े किनार। और सारे रंग है वो रत्नों के हैं, तो वो किनार में अलग अलग रंग हैं। तो
छेड़े के मतलब पटुका के किनार में तो एक दोनों तरफ का छेड़ा होता है ना, दोनों तरफ के किनार, तो उसमें भी किनार में अलग अलग प्रकार की लताएं और उन वो चित्रित हैं, तो वो अलग अलग रंग के हैं। हर धागे रंग कई विध, हर धागे में कई रंग दिखाई देंगे। नई रंग ज्योत सुमार, उन अलग अलग रंग से जो प्रकाश निकलता उसका कोई पारावार नहीं है। दो बगलों के बड़े किन विध कहूँ रोशन, दोनों बगल में, तो इधर भी इस साइड में भी और इस साइड में भी वो केतकी के फूल की तरह से वहाँ पर फूल चित्रित है। किन विध कहूँ रोशन, उससे भी प्रकाश निकलता है, तो उस प्रकाश की क्या बात करें। कई रंग नंग माए झलके, जामा क्यों कहूँ अरसतन, ऐसे जामा में विभिन्न प्रकार के रंग झलक रहे हैं, अलग अलग प्रकार के रत्नों के, अलग अलग रंगों के रत्न, उनका प्रकाश झलक रहा है। अब ये जामा क्यों कहूँ अरसतन, ये तो परमधाम के स्वरूप का जामा है ना, ये साधारण नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म का जामा है। ये शोभा देख सुख उपजे, इसकी शोभा को देख करके परम सुख का अनुभव होता है। हक वस्त्र या आभूषण, उनके वस्त्र हो आभूषण हो, उन सबको देख करके अपार सुख प्राप्त होता है। और इनकी मैं क्यों कहूँ जो रहे था ऊपर इन तन, तो इन वस्त्रों की और बात क्या कहें और बढ़ाई क्या करें, ये तो स्वयं अक्षरातीत धामधनी ने धारण किया है, वो किसी और जैसे तैसे के धारण किए हुए वस्त्र नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हैं। गिरवान दो देखत, गिरवान का तात्पर्य किनारी है, तो ये गले की, तो यहाँ इधर से भी किनारी ऐसी आई होती है, इधर से ऐसी, तो ये इसके लिए दो बात कही। गिरवान दो देखत अति सुंदर अनुपम, वो बड़े सुंदर, उसका कोई पारावार नहीं है। मुख आगे मासूक के निरखत अंग आत्मा, तो आत्मा श्री राज्य के सम्मुख, ब्रह्मात्मा श्री राज्य के सम्मुख होकर के पूरी शोभा को देखती है, दर्शन करती है। बात करे सलोनिया, मासूक सलोनी मुख, बात करे सलोनिया, तो सलोना बोलते हैं जो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहते हो ना, तो उनके लिए सलोने हैं। कृष्ण जी के लिए बार बार ऐसा कहा गया है, तो सलोने वैसे कुछ उसमें आता भी है। श्याम सुंदर बड़े उसमें सलोने हैं, ऐसा कुछ, वो मुझे अभी चौपा याद नहीं आ रही है। तो सलोना, तो ये प्रसन्न खुश, तो ये ब्रह्मात्माएं बड़ी प्रसन्न होकर के मासूक सलोने मुख, मासूक प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो भी बड़े प्रसन्न हैं, प्रसन्न मुद्रा में है, और उनके साथ में ये बात करती है ब्रह्मात्माएं भी। कैसी? रस से परिपूर्ण बातें, नयन सलोने रस भरे, उनके आँखें भी बड़ी खुश प्रसन्न दिखाई देती हैं, और प्रेम रस उनमें भरा है। कई देत आशिकों सुख, तो ऐसी मुद्रा है आशिकों को, अनुरागिणी आत्माओं को अपार सुख प्रदान करती है। दो बेल दो बगलों पर, दोनों बगलों में, तो जैसे केतकी का फूल जैसा चित्र, तो उसके साथ में फिर और लताएं भी हैं। जानो कुंदन नग जड़ तरह, तो मानो कुंदन में रत्न जड़ा हुआ हो ना, तो इस प्रकार का दिखाई देता है। नीले पीले लाल जबेरा, तो ये रत्न कैसे हैं, कोई किसी का नीला रंग है, किसी का पीला है, कोई लाल है, ऐसे हैं। सुख पाऊँ देख नजर, इन सब को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, हम सुख प्राप्त करते हैं। दो बाहें चूड़ी अति सुंदर, दोनों बाहाँ जामे की ये बाहाँ है, तो इसमें ये, तो यहाँ पर किनार में मोहरी बोलते हैं, वहाँ पर चूड़ी जैसी दिखाई देती है। वो भी चूड़ी अलग से हैं, किंतु ये जामे की चूड़ी अलग है।
तो उसके किनार है वो चूड़ी जैसी दिखाई देती है, बड़ी सुंदर। मी मी से लगा मोहरी, तो ये मोहरी किनार है, उसमें बड़ी बारीकी से गुथी हुई है वो चूड़ी। कई रंग नंग चूड़ियाँ, चूड़ी में अनेक प्रकार के रंग के रत्न जड़े हुए हैं। जवेर जवेर बीच जरी, तो उसमें एक एक जवेरों के बीच में जरी, तो जरी फिर एक तो जरी का धागा हो गया, दूसरा ये रत्न का धागा हो गया। ऐसे दुनिया में तो रत्न का धागा नहीं बन सकता है, तो रत्न अलग से लगाना पड़ता है। तो वो तो पत्थर है तो वो ऐसे टूट जाता है, ऐसे खींचा नहीं जाता, मेटल ही खींचा जाता है। तो परमधाम में है, तो परमधाम के तो वस्त्र भी पूरे पूरे रत्न के हों वो हो सकते हैं। ये परमधाम की विशेषता है। मोहरी जड़ाब फूल बने, तो मोहरी में किनार में अलग अलग फूल, तो वो उसकी भी चित्रकारी है। जानों के यही नंग भूषण, तो ये लगता है कि ये रत्न है, ये आभूषण ही है ऐसा लगता है। अलग रत्न का आभूषण वो अलग भी होता है, अलग आभूषण है ही। अब ये तो जामे में उस प्रकार के डिजाइन है। बेल सामे जो जुगते सब थे शोभा अति घन, तो बेल जामे जो जुगते, जामे में जो लताएं चित्रित हैं वो इतनी अच्छी तरह से, अच्छी युक्तिपूर्वक कहने का तात्पर्य, इतने अच्छी तरह से वो चित्रित है कि सब थे शोभा अति घन, लगता है कि सबसे अधिक शोभा उसकी ही है। किने विध जामा लग रहा ये जो अंग का जहूरा, तो ये जामा कैसा लग रहा है, तो ये मानो अक्षराते दामदनी के अंग का प्रकाश ही है, वो जामे के आकार में दिखाई दे रहा हो ऐसा लगता है। कई नकश बूटी मीही बेलियाँ, उसमें विभिन्न प्रकार के नक्काशी है, कारीगरी है, चित्रकारी है, उसमें बूटी है, सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत बारीक बारीक बेलियाँ लताएं हैं। रुआ कर देखे अरस शहूरा, तो ब्रह्मा आत्मा तो परमधाम की समझ लेकर के देखने लग जाएं तो इसको समझ पाएंगे। पार न जामे सलो की ना कछु न रमाई पार, न तो जामे की सुंदरता का कोई पारावार है, न उसकी कोमलता का कोई पारावार है। इन मुख गुण केते कहूँ खूबी तेज न गंध सुमार, इस जिह्वा के द्वारा इस जामे की विशेषता है, उसके गुण की बात कितने कहें। खूबी उसकी विशेषता तेज न सुगंध अपार, उसमें तेज चमक भी है और सुगंध का भी कोई पारावार नहीं है। तो इस प्रकार ये चारों विशेषताएं बता दी है। तो सुंदर है, कोमल है, तो उनमें से प्रकाश निकलता है और सुगंध भी है। इन ऊपर जो भूषण ने का इन्हें की कहूँ विगत, तो इनके ऊपर जो आभूषण है जामे के ऊपर, तो यहाँ बाजू में तो उसमें मणिबंध में तो चूड़ी वगैरह पहनते ही हैं, तो उन आभूषणों का ने कहीं न कहीं कहूँ बिगा, तो उनका भी थोड़ा सा विवरण दे देते हैं। क्यों नूर कहूँ अरस अंग का, पर तो भी कहूँ नेक मत, ऐसे परमधाम के अंगों के द्वारा अक्षराते धामधनी ने अपने अंगों के द्वारा पहरे हुए आभूषण उनकी क्या बात करें, किंतु फिर भी पर तो भी कहूँ नेक मत, उसको थोड़ा सा बता देते हैं। उसको ज़्यादा बताया तो नहीं जा सकता, किंतु थोड़ा सा बता देते हैं। धागे बराबर नकश जीने बारीक अतंत, वो नक्काशी वो धागे के समान है। नक्काशी जैसे ये अलग से किया है, किंतु दुनिया में वस्त्रों में अलग से भरत काम होता है और परमधाम में उसी के साथ में है। झीने बारीक अतंत, वो अत्यंत सूक्ष्म अति बारीक महीन है। ये फूल बेल तो आवे नजरों, ये फूल लताएं अलग से नज़र नहीं आती है, वो उसी के उसमें देखा जाए तो उसी में ही जैसे प्रिंट होता है, तो कलर से उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, रंग फर्क दिखाई देता है। तो परमधाम के रत्नों में तो इस प्रकार से ही है। ये फूल बेल तो आवे नजरों, जो अंग अंग खुले बाहे दत्त, तो जिनके
अंग अंग में अद्वैत भाव जागृत होता हो ना, जिसके रोम रोम में अद्वैत भाव जागृत होता हो, तो उनको ही ये सब ये बारीकी है, सूक्ष्म बातें समझ में आती है, हर किसी के समझ में नहीं आएगी। ए नकशो जान ही नैनो देखे जो होए निश्वत, इस नकाशी को तो वही जानते हैं तो जिनका पूर्ण ब्रह्म से संबंध है, जो ब्रह्मात्माएं हैं और वो अपने आँखों से देख रही है, वही बता सकती है, बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा। ये देखे याद आ वही पहले बातें हुई खिलावता, ये देखने से स्मरण हो आएगा कि पहले हमारी ऐसी ऐसी बातें हुई है। हमें दुनिया दिखाने के लिए सब नाटक रचा है, ये सब पता चल जाएगा। आभूषण की बात थोड़ी की, अब उसके साथ में फिर पगड़ी की बात कर रहे हैं। हक पाग जो ने रखते वही अचरज माए सहूर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पाग उसकी सुंदरता को देखते हुए बड़ा आश्चर्य भी होता है, और परमधाम की वो समझ के साथ में ना आश्चर्य भी होता है कि अरे इतना सुंदर भी हो सकता है, ऐसा लगेगा। ये याद किए क्यों जी बना उड़े, इनको स्मरण करते हुए, सब देखते हुए जीव शरीर को क्यों नहीं छोड़ रहा है। देख नूर जमाल मुख नूर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद के नूर प्रकाश को देख करके भी ये जीव इस शरीर में रह रहा है, इसको छोड़ करके जा नहीं रहा है। हुक्म में पाव पल में पाग कई कोट होता, अब ये एक पाग की सुंदरता बताई। तो ऐसे पाग अक्षराते धामधनी जब चाहते हैं तो उनकी इच्छा से उनका आदेश काम करता है, उसको एक उनकी इच्छा होती है तो वो जो काम होता है उसको एक स्वरूप मान लिया, तो वो उनका आदेश है, ऐसा लक्ष्य मान लिया। तो उसके कारण अक्षरातीत धामधनी चाहते हैं तो चाहते ही करोड़ों पाग एक साथ में बन जाते हैं। रंग नंग फूल कई नकश, उसमें अनेक प्रकार के रंगों के रत्न, उसके फूल वगैरह हैं, नक्काशी इस प्रकार की है। दिल चाई धरे जो, तो वो जैसा अक्षरातीत धामधनी चाहते हैं उसी प्रकार का प्रकाश उसमें से निकलता है। तो अक्षरातीत धामधनी ने जैसा चाहा उस हिसाब से तो उनकी ज्योति वगैरह सब उसी प्रकार से हो गई। हक पाग बनावे हाथ अपने, अरस खावंद दिल दे। अब चाहते हैं तो ऐसे करोड़ों पाग एक साथ में बन जाते हैं, किंतु तो ब्रह्मात्माओं को राजी करने के लिए वो अपने हाथों से बांधते हैं, वो बताना चाह रहे हैं। हक पाग बनावे हाथ अपने, अपने हाथों से वो बांधते हैं। अरस खावंद दिल दे, परमधाम के स्वामी, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी दिल दे करके दिल से करते हैं सबको खुश करने के लिए। ये देखे रुआ सुख पावत है, देख करके ब्रह्मात्मा को बड़ा आनंद होता है। जब हाथ गौर पेच ले, जब अपने हाथ से गौर पेच मतलब गौर वर्ण के हाथ से पेच लेते हैं, मतलब पगड़ी को थोड़ा सा मरोड़ करके तो उसको ऐसे फेरा वो बांधते हैं, तो ये जब ब्रह्मात्मा देखती है तो उनको बड़ा आनंद आता है। आशिक चाहे मैं देखूं, हक यूं पेच ले था हाथ माहे। अनुरागिणी आत्मा की चाहना होती है कि अक्षरातीत धामधनी अपने हाथों से उसको मरोड़ करके वो पाग बना रहे हैं, तो उसको मैं देखती रहूं, ऐसा लगता है। कई विध फेरे पेच को, अक्षरातीत धामधनी कई बार ऐसे उसको फेरते हैं। पगड़ी को तो एक बार में नहीं होता, कई बार ऐसे घुमा घुमा करके बांधना पड़ता है। तो ऐसे अक्षरातीत धामधनी वो करते हैं। कोई इन सुख निमुना ना है, ऐसे समय में ब्रह्मात्मा देख देख करके राजी होती है, तो उनको इतना सुख दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कहने का तात्पर्य है। जो रंग चाहिए जिन मिशले सो नंग धरत तित ज्योत, जहाँ जिस प्रकार का रंग होना चाहिए ना, उसी प्रकार का रंग वहाँ दिखाई देता है, उसी प्रकार का प्रकाश निकलता है। फूल नकस कैट कटाव, एक अछो अचरज पाग उद्योत, उसमें फूल है, उसकी नक्काशी है, कई ऐसे भरत काम है। तो ऐसे ये आश्चर्यजनक प्रकाश उसमें से, इस पाग में से निकलता है।
मध्य चौक बीच जित चाहिए, ऊपर चाहिए चौकड़ी जित, बीच में जितना चौक का तात्पर्य थोड़ा बड़ा भाग, और ऊपर चौकड़ी ऐसे क्रॉस बनाए हैं जितने चाहिए उसी प्रकार से बने हैं। बेल पात सब रंग नंग सोई बनी पाग जुगत, जहाँ जैसी बेल, जहाँ जैसे पत्ते, जहाँ जैसे रत्न के रंग होने चाहिए वहाँ उसी प्रकार से है। ताते हकलेत पेच हाथ में कोमल अंगुरियों, इसलिए अक्षराते धामधनी अपने हाथ से वो पेच लेकर के मतलब ऐसे मरोड़ करके उसको पाक को बांधते हैं अपने कोमल अंगुलियों से। गौर अंगुलियाँ पतली, उनकी पतली गौर वर्ण की अंगुलियाँ मीठी शोभे मुंदरियाँ, तो उनमें मुद्रिकाएँ पहनी हुई है उसकी भी शोभा दिखाई देती है। पहुँचे देखूँ कई अंगुरी, नरमाई देखूँ कई गौरा, तो पहुँचे पहुँचा को देखें, अंगुरियों को देखें, उसकी कोमलता को देखें, गौर वर्ण को देखें। मुंदरी देखूं कि हथेलियाँ, मुंदरी को मुद्रिकाओं को देखें या हथेलियों को देखें। देखो लिकें के नखनूर, तो उनकी लिकें मतलब ये अलग अलग लाइनें हैं, रेखाएं, उनको देखें, अथवा तो नख के प्रकाश को देखें, जिधर देखें वहीं सुंदरता है। चलवते करते हाथ की देखो नयनों देखत सब सलूक, जब अक्षराते धामधनी अपने हाथों को चलाते हैं तो कुछ करते हुए हाथ तो चलते ही हैं, तो उस समय तो उनकी सुंदरता को जब आंखें देखती है, यूँ देखत माशुक को अजु होता न आशिक टूक, ऐसी सुंदर शोभा को देख करके भी ये अनुरागिणी आत्मा का हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है। महामत निमुना ख्वाब का, महामती कहते हैं देखो ये ख्वाब का निमुना दिया है, स्वप्न का उदाहरण दिया है। क्यों दीजिए हक वस्त्र, पूर्ण ब्रह्म के वस्त्रों के लिए ये उदाहरण दिया नहीं जा सकता, फिर भी देना पड़ा। हक नूर न आवे शब्द में, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का परमधाम का प्रकाश है वो तो शब्दों में नहीं आता है। पर रया न जाए क्यों ये कर, किंतु उसको कहे बिना रहा भी नहीं जाता, इसलिए कुछ तो कहना पड़ा। मौन रहने से तो कुछ कहना ठीक है ना, इसके हिसाब से ये कहा है, बाकी जो बताया है वो तो कुछ भी नहीं है। इतने ज़्यादा सुंदर के वस्त्र हैं, ये बात यहाँ पर समझाई है। अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पर रया न जाए क्यों ये कर, महामत निमुना ख्वाब का, महामत निमुना ख्वाब का, क्यों दीजिए हक वस्त्र, क्यों दीजिए हक वस्त्र, हक नूर न आवे शब्द में, हक नूर न आवे शब्द में, पर रया न जाए क्यों ये कर, पर रया न जाए क्यों ये कर। कन्हैया लाल की जय।